एक समय की बात है। दुर्गापुर नामक गांव में बंसी नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अनिता और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। बंसी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम चिंकी था। बंसी अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। बंसी का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर अनिता दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार में सब्जियां और फल बेचा करती थीं। सारे दुर्गापुर वासियों अनिता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। अरे अनिता बेटी, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और चिंकी बिटिया कैसी है? रामू काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और चिंकी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं अनिता, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोलिये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा, तो ये बात है रामू काका। अच्छा अनिता, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर अनीता रामू काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में रामू काका से पैसे ले लेती है। अनीता के खेत में एक पुराना कूपम भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण अनीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक बलदेव को अनीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब अनीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहाँ कुएं का मालिक बलदेव आता है। अरे अनीता, तुम कैसी हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें मेरे कुएं से पानी अपने खेत में डाल रही हो। इस तरह कुआं से पानी निकालना बंद करो। लेकिन बलदेव चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मुझे नहीं पता कैसे करोगी, ये तुम्हारी समस्या है। यह सुनकर अनीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। तुम चिंता न करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर बंसी बलदेव काका से मिलने उनके घर की ओर चल देता है। अरे बंसी, तुम मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? बलदेव काका, मुझे अनीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ बंसी, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया बलदेव काका? देखो बंसी, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुआं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। मैं कुछ नहीं जानता बंसी। मैंने अनीता को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे। बलदेव काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुएं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो क्या आप कर लेंगे? अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो आपके लिए बचा कर रख दिए थे। अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ और बाबा को दो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है।
वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। देखो अनीता, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर बंसी कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपनी खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। बंसी बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर अनीता से कहता है,